कहानी का शीर्षक अकबर और बीरबल की नटखट चाल। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में सभी दरबारी मौजूद थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अनोखा देख रहे थे। उन्होंने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। बीरबल को इस तरह के सवालों का जवाब देने में बहुत मजा आता था। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज तो बुद्धि है। जो व्यक्ति इसे पा लेता है वह हर परिस्थिति में सफल हो जाता है। अकबर को बीरबल का उत्तर पसंद आया, लेकिन वे बीरबल को और चुनौती देना चाहते थे। उन्होंने कहा, यह तो सही है बीरबल, पर क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि बुद्धि का मूल्य कैसे सबसे अधिक है। बीरबल ने कहा, बिल्कुल जहांपना। मैं अगले 3 दिनों में आपके इस सवाल का जवाब दूंगा और आपको यकीन हो जाएगा कि दुनिया में बुद्धि ही सबसे मूल्यवान चीज है। पहला दिन, अकबर का पेड़ लगवाने का आदेश। पहले दिन अकबर ने सभी दरबारियों से कहा कि वे महल के बगीचे में एक विशेष पेड़ लगाएं जो पूरे साम्राज्य में सबसे ऊंचा और सुंदर हो। लेकिन समस्या यह थी कि उस विशेष पेड़ का बीज केवल एक ही जगह मिलता था और वो जगह काफी दूर थी। अधिकांश दरबारियों ने कहा कि इतने दूर से बीज लाना संभव नहीं है। अकबर ने यह समस्या बीरबल के सामने रखी। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, यदि आप आदेश दें तो मैं इस समस्या का हल कर सकता हूं। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने अपने कुछ साथियों को उस स्थान पर भेजा जहां से बीज लाना था। 2 दिनों के अंदर बीज महल पहुंच गए और पेड़ लगने की तैयारी हो गई। अकबर ने सोचा कि यह कार्य केवल बीरबल की समझदारी से ही हो पाया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे अगले दिन का इंतजार करने लगे। दूसरा दिन, गरीब किसान की समस्या। दूसरे दिन एक गरीब किसान दरबार में आया और उसने बताया कि उसका पड़ोसी उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। किसान ने अपनी समस्या बादशाह के सामने रखी और न्याय की मांग की। अकबर ने किसान की बात सुनी और सभी दरबारियों को सुझाव देने का आदेश दिया। कुछ दरबारियों ने कहा कि किसान की जमीन का बंटवारा कर दिया जाए, जबकि कुछ ने कहा कि जमीन किसान के पड़ोसी को दे दी जाए। लेकिन बीरबल ने कुछ नहीं कहा। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे इस समस्या को हल करने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को लेकर उस जमीन पर जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर बीरबल ने किसान से कहा कि वह जमीन को अपने हाथ से खोदे और उसकी मिट्टी का स्वाद ले। किसान ने ऐसा ही किया। फिर बीरबल ने उस पड़ोसी से कहा कि वह भी जमीन खोदे और मिट्टी का स्वाद ले। पड़ोसी ने ऐसा करते हुए मुंह बिगाड़ा और कहा कि मिट्टी बहुत खराब है। बीरबल ने तब अकबर से कहा, जहांपनाह, जो व्यक्ति इस जमीन से इतना नफरत करता है वह इसका असली मालिक नहीं हो सकता। अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की और किसान को उसकी जमीन वापस दे दी। तीसरा दिन, एक अनोखी चुनौती। तीसरे दिन अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसी चीज लाकर दिखाओ जो इस दुनिया में सबसे मूल्यवान हो, लेकिन उसे मेरे दरबार के सामने रखो। बीरबल ने कुछ समय मांगा और बाद में अकबर के सामने पहुंचे। उन्होंने दरबार के बाहर एक बड़ा दर्पण लगवा दिया। जब अकबर दरबार में पहुंचे और उस दर्पण में अपनी छवि देखी तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज है। यह आपकी बुद्धि है जो इस साम्राज्य को चला रही है। अकबर यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को पुरस्कृत किया और माना कि सच में बुद्धि ही सबसे मूल्यवान चीज है।
इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी से अकबर को यह समझ में आ गया कि केवल धन, संपत्ति या शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धि भी सबसे मूल्यवान होती है। कहानी अकबर और बीरबल की समझदारी की परीक्षा। बादशाह अकबर के दरबार में कई बुद्धिमान और कुशल दरबारी थे, लेकिन उनमें सबसे खास थे बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए जाने जाते थे। अकबर अक्सर बीरबल से कठिन प्रश्न पूछकर उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज है इंसान की अक्ल। अगर अक्ल है तो सब कुछ मुमकिन है। अकबर को बीरबल का उत्तर पसंद आया, लेकिन वे उसे चुनौती देना चाहते थे। उन्होंने कहा, अगर यह सच है तो क्या तुम मुझे यह साबित कर सकते हो? बीरबल ने थोड़ी सोचकर कहा, जी हाँ महाराज, मैं आपको 3 दिनों के अंदर साबित कर दूंगा कि अक्ल ही सबसे अनमोल है। पहला दिन। अगले दिन अकबर ने सभी दरबारियों को बुलाकर एक अजीब आदेश दिया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी बिना किसी घोड़े या बैल के एक भारी गाड़ी को महल के बाहर की पहाड़ी पर चढ़ाएं। दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए। सभी ने कोशिश की, लेकिन गाड़ी को हिलाना भी मुश्किल था। तभी बीरबल ने आकर कहा, जहांपनाह, मैं इस गाड़ी को बिना घोड़े या बैल के पहाड़ी पर ले जाऊंगा। बीरबल ने दरबारियों को गाड़ी से सामान निकालने को कहा और सबको मिलकर गाड़ी को धक्का लगाने के लिए कहा। सब मिलकर धीरे धीरे गाड़ी को पहाड़ी पर चढ़ा ले गए। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर खुश हुए। दूसरा दिन। दूसरे दिन अकबर ने दरबार में एक मुंहफट व्यक्ति को बुलाया जिसने हर किसी को तंग कर रखा था। उसने अकबर से कहा कि वह सबसे ईमानदार आदमी है और वह हमेशा सच बोलता है। अकबर ने बीरबल से कहा, देखो, क्या ये सचमुच ईमानदार है? बीरबल ने व्यक्ति से कहा, ठीक है, अगर तुम सचमुच ईमानदार हो तो कल दरबार में सच सच बताना कि तुमने पूरे दिन क्या किया। अगले दिन वह व्यक्ति शर्मिंदा होकर आया और उसने माना कि वह हमेशा सच नहीं बोलता। तीसरा दिन। अंतिम दिन अकबर ने बीरबल को कहा कि वह उन्हें ऐसी चीज दिखाए जो दुनिया में सबसे अनमोल हो। बीरबल ने एक बड़ा दर्पण मंगवाया और उसे अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह आपके व्यक्तित्व और बुद्धिमानी का प्रतिबिंब है। आपकी अक्ल ही इस साम्राज्य को चलाती है और यही सबसे अनमोल है। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुए और बीरबल को इनाम दिया। उन्होंने माना कि वास्तव में दुनिया में सबसे अनमोल चीज बुद्धि है। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से प्रभावित कर दिया। कहानी अकबर, बीरबल और अनमोल हार का रहस्य। अकबर के दरबार में रोज कोई न कोई मामला आता था और बीरबल अपनी चतुराई से उसे सुलझाते थे। एक दिन दरबार में एक बड़ा हंगामा मच गया। एक धनी व्यापारी भागता हुआ अकबर के दरबार में पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता और डर के भाव थे। उसने अकबर को झुककर प्रणाम किया और अपनी समस्या बतानी शुरू की। जहांपनाह, व्यापारी बोला, मेरी बेटी की शादी के लिए मैंने एक अनमोल हार बनवाया था। उसकी कीमत इतनी अधिक है कि इसे हासिल करने के लिए कई लोगों की नजरें उस पर हैं। परंतु कल रात वह हार मेरे घर से गायब हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने उसे चुरा लिया है। अकबर ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और बीरबल की ओर देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, हमें लगता है कि यह एक गंभीर मामला है और इसे सुलझाने के लिए तुम्हारी चतुराई की जरूरत होगी। बीरबल ने अकबर के आदेश का पालन किया और तुरंत व्यापारी से पूछा, क्या उस समय घर में और कोई था या फिर किसी अजनबी का आना जाना था? व्यापारी ने जवाब दिया, जहांपनाह,
मेरे घर में केवल मेरे परिवार के सदस्य और मेरे कुछ पुराने नौकर ही हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी अपने ने यह काम किया होगा, लेकिन फिर भी मुझे किसी पर विश्वास नहीं हो रहा है। बीरबल ने व्यापारी को भरोसा दिलाया कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। उन्होंने एक योजना बनाई ताकि असली चोर पकड़ा जा सके। बीरबल की चालाकी। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी के सभी परिवार के सदस्यों और नौकरों को दरबार में बुलवाया। सभी लोग बहुत घबराए हुए थे और सोच रहे थे कि आखिर बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल ने सभी से कहा, हम जानते हैं कि आप सभी अपने मालिक के प्रति निष्ठावान हैं, लेकिन हम एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहते हैं जिससे हमें सच्चाई का पता चल सके। इसके बाद बीरबल ने सभी को एक कतार में खड़ा कर दिया और सभी को एक एक छड़ी दी। उन्होंने घोषणा की, यह छड़ी कोई साधारण छड़ी नहीं है, यह एक जादुई छड़ी है। कल सुबह तक जिस व्यक्ति ने चोरी की होगी उसकी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी लोग यह सुनकर हैरान रह गए। बीरबल ने सभी को आदेश दिया कि वे अपनी अपनी छड़ी लेकर जाएं और अगले दिन दरबार में उसे लेकर आएं। सच्चाई का खुलासा। रात भर सभी लोग बेचैन रहे। खासकर जो चोर था वह तो डर के मारे सो भी नहीं पाया। उसे यह विश्वास हो गया कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, क्योंकि छड़ी का बढ़ना उसकी पहचान करवा देगा। इसलिए उसने अपनी छड़ी को थोड़ा काट दिया ताकि वह बढ़ न सके और वह बच जाए। अगले दिन सभी लोग दरबार में वापस आए और अपनी अपनी छड़ी बीरबल के सामने रख दी। बीरबल ने एक एक छड़ी की लंबाई की जांच की और पाया कि एक व्यक्ति की छड़ी थोड़ी छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया और कहा, तुम ही चोर हो। वह व्यक्ति डर के मारे थरथराने लगा और आखिरकार उसने चोरी स्वीकार कर ली। उसने बताया कि उसने ही हार चुराया था और उसे छिपाकर रखा था। अकबर की सराहना। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और चोर को दंड देने का आदेश दिया। उन्होंने व्यापारी को उसका अनमोल हार वापस दिलवाया और उसे समझाया कि किसी भी कीमती वस्तु को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल व्यापारी का खोया हुआ हार वापस दिलाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। इस घटना के बाद अकबर का दरबार न्याय और बुद्धिमानी का प्रतीक बन गया। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई को किसी भी तरह छिपाया नहीं जा सकता और किसी भी हालत में न्याय की जीत होती है। बीरबल ने अपनी चतुराई और ज्ञान से एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और सत्यनिष्ठा से ही कठिन से कठिन समस्या का समाधान हो सकता है। कहानी बीरबल और चालाक ठग की पोल। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। हर दिन कोई न कोई बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षण करने के लिए दरबार में आता और हर बार बीरबल अपनी चतुराई से सभी को हैरान कर देते। एक दिन एक बहुत चालाक ठग अकबर के दरबार में पहुंचा और बीरबल की चतुराई को चुनौती देने की ठान ली। ठग की चुनौती। वह ठग खुद को एक पहुंचा हुआ संत बताने लगा। उसने लंबी लंबी दाढ़ी और भव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, जिससे वह वाकई किसी साधु जैसा लग रहा था। उसने दरबार में प्रवेश किया और अकबर के सामने सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, मैं एक महान संत हूं और आपकी प्रजा का भला करना चाहता हूं। मुझे सुनने में आया है कि आपके दरबार में बीरबल नामक एक व्यक्ति है जो अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए मशहूर है। क्या वह मेरे 3 सवालों का जवाब दे सकता है? अकबर को इस बात में दिलचस्पी आई। उन्होंने बीरबल को बुलवाया और ठग से कहा, बीरबल यहाँ है, तुम अपने सवाल पूछ सकते हो। ठग मुस्कुराया और बोला, मेरे सवाल बहुत कठिन हैं,
और मुझे शक है कि बीरबल इनका जवाब दे पाएगा। पहला सवाल, सबसे अमीर कौन है? ठग ने पहला सवाल पूछा, इस दरबार में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, जहांपनाह ही सबसे अमीर व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके पास पूरे राज्य का खजाना है। उनकी प्रजा का प्यार और उनका न्यायपूर्ण स्वभाव भी उनकी सबसे बड़ी दौलत है। ठग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा जवाब सही हो सकता है, लेकिन यह उतना कठिन नहीं था। दूसरा सवाल तुम्हारे लिए कठिन होगा। दूसरा सवाल, सबसे ताकतवर कौन है? ठग ने अपना दूसरा सवाल पूछा, इस दरबार में सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, इस दरबार में सबसे ताकतवर व्यक्ति भगवान है। उसकी शक्ति के बिना न यह राज्य है, न यह साम्राज्य और न हम। ठग ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारा जवाब सही हो सकता है, लेकिन मेरा तीसरा सवाल तो तुम कभी नहीं हल कर पाओगे। तीसरा सवाल, मेरे हाथ में क्या है? ठग ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ अपनी जेब में डाला और तीसरा सवाल पूछा, अभी मेरे हाथ में क्या है, यह बताओ। बीरबल को समझ में आ गया कि यह ठग दरबारियों को प्रभावित करना चाहता है। उसने कहा, जहांपनाह, इसके पास सोने की कोई बहुमूल्य वस्तु है जिसे यह आपसे छिपा रहा है। अकबर को शक हुआ और उन्होंने ठग को आदेश दिया कि वह अपनी जेब खाली करे। ठग की जेब से सोने के सिक्के और गहने निकले। ठग पकड़ा गया और सबकी हंसी के बीच बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से उसकी पोल खोल दी। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि चालाकी के सामने भी असली बुद्धिमानी की जीत होती है। बीरबल ने न केवल ठग को पकड़ा बल्कि उसे सबक भी सिखाया। कहानी, अकबर और बीरबल का न्याय। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठकर अपने दरबारियों के साथ राज्य के विभिन्न मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक गरीब किसान दौड़ता हुआ दरबार में आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और वह गहरी उलझन में दिख रहा था। उसने अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने किसान को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, इस दरबार में हर किसी को न्याय मिलता है। बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? किसान ने बताया, जहांपनाह, मेरे पास एक छोटी सी जमीन है जिसे मैंने अपनी मेहनत से जोड़ा है। इस पर मैंने अपने परिवार के लिए फसल उगाई थी, परंतु मेरा पड़ोसी, जो मुझसे काफी अमीर और ताकतवर है, उसने मेरी फसल जबरन काट ली और अब जमीन पर भी कब्जा करना चाहता है। अकबर ने उसकी बात सुनी और सोचा कि मामला गंभीर है। उन्होंने किसान को भरोसा दिलाया और दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को इस मामले की जांच का आदेश दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस मामले की जांच करके सच्चाई का पता लगाओ और मुझे बताओ कि असली दोषी कौन है। बीरबल ने अकबर के आदेश को स्वीकार किया और अगले दिन किसान के गांव जाकर मामले की तहकीकात करने का फैसला किया। बीरबल ने गांव पहुंचकर देखा कि किसान सचमुच गरीब है, जबकि उसका पड़ोसी अत्यंत धनी और प्रभावशाली व्यक्ति है। पड़ोसी ने वास्तव में किसान की फसल काटकर बेच दी थी और अब उसकी जमीन पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। बीरबल की समझदारी। बीरबल ने जांच के दौरान एक योजना बनाई ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। अगले दिन वह दरबार में वापस आए और अकबर को अपनी योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं इस मामले को हल करने के लिए एक परीक्षण करना चाहता हूं जिससे हमें सही और गलत का पता चल जाएगा। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी दोनों को दरबार में बुलवाया। फिर उन्होंने दरबार में घोषणा की कि इस मामले का निपटारा करने के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। विशेष परीक्षा। बीरबल ने दोनों को महल के बगीचे में एक छोटी सी झील के किनारे ले जाया।
वहां पहुंचकर उन्होंने किसान और पड़ोसी को आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि आप दोनों इस झील के किनारे खड़े हों। जो व्यक्ति इस झील से सबसे ज्यादा पानी निकाल सकेगा, उसी के पक्ष में जमीन का निर्णय होगा। पड़ोसी ने सोचा कि यह आसान काम है, क्योंकि उसके पास कई नौकर और सेवक हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। उसने अपने सभी नौकरों को बुलाया और झील से पानी निकालने का काम शुरू कर दिया। वहीं किसान ने अपनी क्षमता के अनुसार काम शुरू किया। बीरबल चुपचाप उनकी गतिविधियों को देख रहे थे। कई घंटे बीत गए, लेकिन झील का पानी कम नहीं हो रहा था। पड़ोसी और उसके नौकर थक गए और उन्होंने हार मान ली। जबकि किसान अभी भी मेहनत कर रहा था। तब बीरबल ने उन्हें रोक दिया और अकबर के पास जाकर कहा, जहांपनाह, इस परीक्षा का परिणाम आ चुका है। बीरबल का फैसला। बीरबल ने कहा, यह परीक्षा केवल यह दिखाने के लिए थी कि कौन इस जमीन का असली हकदार है। किसान के पास धन नहीं है, लेकिन उसने कड़ी मेहनत की और अपनी जमीन से लगाव दिखाया। जबकि पड़ोसी ने अपनी ताकत और धन का प्रयोग करके जमीन पर कब्जा करना चाहा। इसी से यह साबित होता है कि जमीन का असली हकदार किसान ही है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और पड़ोसी को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने आदेश दिया कि किसान को उसकी जमीन वापस दी जाए और पड़ोसी को किसान की फसल का मुआवजा देने का आदेश दिया। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने एक गरीब किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई। अकबर का दरबार न केवल बुद्धिमानी बल्कि सच्चाई और न्याय का प्रतीक बन गया। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई हमेशा विजयी होती है। कहानी अकबर, बीरबल और खोए हुए हीरे का रहस्य। एक दिन मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में रोज की तरह विभिन्न प्रजा अपनी अपनी समस्याएं लेकर आ रही थी और अकबर उनके लिए न्याय कर रहे थे। तभी एक प्रतिष्ठित व्यापारी भागता हुआ दरबार में आया और अकबर के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अकबर ने उसे देखकर पूछा, क्या बात है व्यापारी? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? व्यापारी ने गहरी सांस ली और बोला, जहांपनाह, मैं एक बहुत ही अनमोल हीरा लेकर बाजार में बेचने आया था। वह हीरा मेरे पास एक राजसी ग्राहक ने बेचा था और उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि पूरी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन बाजार में अचानक वह हीरा मुझसे गायब हो गया। मैंने हर जगह उसे ढूंढा, परंतु वह कहीं नहीं मिला। मेरी मदद कीजिए, मेरे लिए वह हीरा बहुत कीमती है। अकबर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा हीरा वापस मिल जाएगा। इसके बाद अकबर ने अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, व्यापारी का हीरा चोरी हो गया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बुद्धिमानी से इस हीरे को ढूंढकर उसे वापस दिलाओ। बीरबल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए व्यापारी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि हीरा चोरी हो गया है? क्या उस समय कोई और तुम्हारे आसपास था? व्यापारी ने कहा, जी, जब मैं बाजार में था तो मेरे आसपास कई लोग थे, लेकिन मुझे सही से यह याद नहीं कि कौन कौन था। मैं बस अपनी खरीद फरोख्त में व्यस्त था। बीरबल की योजना। बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की, मैं इस मामले का हल ढूंढने के लिए सभी लोगों को एक एक करके बुलाऊंगा और तब तक दरबार के सभी दरबारी और व्यापारी यहीं रहेंगे। मुझे यकीन है कि हम असली चोर को पकड़ लेंगे। बीरबल ने दरबार के सभी दरबारियों, व्यापारियों और उपस्थित लोगों को एक कतार में खड़ा कर दिया और एक एक कर उनसे सवाल पूछना शुरू किया।
वह उनके हाव भाव को गौर से देख रहे थे। कुछ ही देर में उन्होंने कुछ लोगों को संदेह के दायरे में रख लिया। इसके बाद बीरबल ने घोषणा की कि वे एक विशेष परीक्षण करेंगे जिससे चोर का पता चल जाएगा। उन्होंने सभी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे पास एक जादुई छड़ी है। यह छड़ी उन लोगों के हाथ में सामान्य रहेगी जिन्होंने चोरी नहीं की है, लेकिन जिस व्यक्ति ने हीरा चुराया होगा उसकी छड़ी थोड़ी लंबी हो जाएगी। सभी लोग अपने अपने हाथ में यह छड़ी पकड़े और कुछ समय बाद मैं उन्हें जांचूंगा। बीरबल की इस बात ने सभी को चौंका दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बुद्धिमानी का जादू। हर व्यक्ति ने बारी बारी से वह छड़ी अपने हाथ में पकड़ी और बीरबल ने सभी को वहां खड़े रहने का आदेश दिया। इसके बाद बीरबल ने दरबार छोड़ दिया और थोड़ी देर के बाद वापस आए। उन्होंने सभी से कहा, अब अपनी अपनी छड़ी मेरे सामने रखो। बीरबल ने एक एक छड़ी की लंबाई को ध्यान से देखा और पाया कि एक व्यक्ति की छड़ी थोड़ी छोटी हो गई थी। बीरबल ने उसे पकड़कर कहा, यही चोर है। दरबार के सभी लोग चौंक गए और व्यक्ति ने डरते हुए स्वीकार किया कि उसने हीरा चुराया था। उसने सोचा था कि बीरबल की बात झूठी है और उसने छड़ी को थोड़ा काट दिया ताकि लंबी न हो जाए। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और चोर को सजा दी। उन्होंने व्यापारी को उसका कीमती हीरा लौटाया और उसे समझाया कि किसी भी कीमती वस्तु को संभालने में सतर्कता बरतनी चाहिए। इस तरह बीरबल ने अपनी समझदारी से चोरी का पर्दाफाश कर दिया और साबित किया कि सच्ची बुद्धिमानी हर चालाकी को मात दे सकती है। दरबारियों और जनता में बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से और भी अधिक मशहूर हो गए और अकबर ने एक बार फिर अपने प्रिय मंत्री को सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और सूझबूझ से काम लिया जाए तो कठिन से कठिन समस्या का समाधान भी निकाला जा सकता है। कहानी अकबर, बीरबल और अंधेर नगरी का न्याय। एक बार अकबर बादशाह दरबार में बैठे हुए थे और सभी दरबारी अपने अपने मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक गरीब किसान दरबार में आया और बादशाह अकबर को सलाम कर अपनी समस्या बताने लगा। उसने कहा, जहां पनाह, मैं आपके न्याय और बीरबल की बुद्धिमानी का बड़ा प्रशंसक हूं। आपसे न्याय की उम्मीद लेकर आया हूं। अकबर ने उस किसान को आश्वासन देते हुए कहा, किस बात की समस्या है, हमें बताओ। हम यहाँ हर किसी को न्याय देने के लिए बैठे हैं। किसान ने कहा, जहां पनाह, मेरे गांव में एक सेठ है जो बहुत ही धूर्त और लालची है। उसने मुझसे मेरे खेत के बदले कर्ज दिया था, लेकिन अब वह मुझसे पूरी जमीन छीन लेना चाहता है। मेरे पास उस कर्ज को लौटाने का कोई साधन नहीं है, पर वह मुझसे सब कुछ छीनना चाहता है। अकबर ने किसान की बात सुनी और बीरबल की तरफ देखा। वे जानते थे कि इस मामले में सही समाधान बीरबल ही निकाल सकते हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस किसान को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी तुम्हें दी जाती है। हमें उम्मीद है कि तुम इस मामले को सुलझाओगे। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा कि सेठ से सीधे बात करने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि वह ताकत और पैसे के बल पर गरीब किसान को दबाना चाहता है। बीरबल ने तय किया कि वह सेठ की लालच और चालाकी का जवाब अपनी बुद्धिमानी से देंगे। अगले दिन बीरबल सेठ के घर पहुंचे और उससे किसान के कर्ज का हिसाब मांगा। सेठ ने बड़े घमंड से कहा, किसान ने मुझसे काफी समय पहले कर्ज लिया था और अब वह इसे चुका नहीं पा रहा है, इसलिए मैंने उसकी जमीन पर हक जताया है। बीरबल ने शांति से कहा, ठीक है सेठ जी, आपका कहना सही हो सकता है, लेकिन मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं ताकि यह तय किया जा सके कि वास्तव में किसान को जमीन वापस मिलनी चाहिए या नहीं। अनोखी परीक्षा।
बीरबल ने सेठ को अपने साथ दरबार में चलने को कहा और दरबार में सभी को बुलाया। उन्होंने वहां 2 बड़े बर्तन मंगवाए और उनमें से एक में सोना भरा और दूसरे में मिट्टी डाल दी। फिर उन्होंने सेठ और किसान को दोनों बर्तनों के पास खड़ा किया। बीरबल ने कहा, यह दोनों बर्तन इस बात का प्रतीक हैं कि किसका संबंध किससे है। अगर सेठ सच्चा है तो उसे सोने का बर्तन चुनना चाहिए, लेकिन अगर किसान सही है तो उसे मिट्टी का बर्तन चुनने में कोई आपत्ति नहीं होगी। सेठ लालच में आ गया और उसने तुरंत सोने का बर्तन चुन लिया। उसने सोचा कि यह उसकी संपत्ति का अधिकार है। वहीं किसान ने मिट्टी का बर्तन चुना और बोला, जहां पनाह, मेरे लिए यह मिट्टी ही मेरी असली संपत्ति है। मेरे पूर्वजों ने इसे सींचा है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। न्याय का फैसला। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस परीक्षा ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। किसान का असली हक उसकी जमीन पर है, क्योंकि उसके लिए वह सोने से भी अधिक कीमती है। वहीं सेठ का लालच उसे जमीन पर कब्जा करने के लिए उकसा रहा था। इसलिए न्याय किसान के पक्ष में होना चाहिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और सेठ को चेतावनी दी कि यदि उसने फिर कभी किसी गरीब का हक छीना तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई और उसे अपनी मेहनत से जीवन बिताने का प्रोत्साहन दिया। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची संपत्ति वही है जिसे दिल से अपनाया जाए। लालच और धूर्तता से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता और सच्चे हकदार को उसका हक मिलकर ही रहता है। बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता ने एक बार फिर अकबर के दरबार में न्याय की मिसाल कायम की। अकबर और गरीब किसान का न्याय। एक दिन की बात है, मुगल बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने दरबारियों के साथ बैठे हुए थे। दरबार में एक के बाद एक फरियादी अपनी अपनी शिकायतें लेकर आ रहे थे और अकबर बड़ी समझदारी से सबकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। इसी दौरान एक बूढ़ा गरीब किसान अपने फटे पुराने कपड़ों में दरबार में आ पहुंचा। उसकी हालत देखकर साफ पता चलता था कि वह बहुत परेशान है। किसान ने अकबर को सलाम किया और रोते हुए कहा, जहां पनाह, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी छोटी सी जमीन है जिस पर मैंने अपनी मेहनत और लगन से फसल उगाई थी, लेकिन मेरे पड़ोसी ने मेरी फसल को जबरन काटकर बेच दिया और अब वह मेरी जमीन पर भी कब्जा करना चाहता है। मैं बहुत गरीब हूं, मेरी फरियाद सुनिए और मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने किसान की बात सुनकर उसे दिलासा दिया और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें न्याय मिलेगा। मैं खुद इस मामले की जांच करूंगा। जांच का आदेश। अकबर ने अपने सबसे समझदार और न्यायप्रिय मंत्री मीर सैयद को आदेश दिया कि वे किसान के गांव जाकर मामले की पूरी जांच करें। मीर सैयद ने तुरंत अकबर के आदेश का पालन किया और किसान के गांव पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि किसान सच बोल रहा था। किसान की जमीन पर उसके पड़ोसी ने कब्जा कर रखा था और फसल भी काट कर बेच दी थी। मीर सैयद ने लौटकर अकबर को सारी जानकारी दी और बताया कि किसान की बात सच है। पड़ोसी ने उसकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। पड़ोसी का दरबार में बुलावा। अकबर ने यह सुनकर किसान के पड़ोसी को दरबार में बुलवाया। जब पड़ोसी दरबार में आया तो उसने अपनी सफाई में कहा, जहां पनाह, यह जमीन मेरी है। इस किसान का इस पर कोई हक नहीं है। मैंने अपनी मेहनत से यहां फसल उगाई है और बेच दी है। अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला बहुत उलझा हुआ है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी समझदारी से इस मामले को हल करो और सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल की समझदारी। बीरबल ने अकबर से कुछ समय मांगा और कहा,
जहां पनाह, मैं इस मामले का हल एक अलग तरीके से करूंगा। मुझे उम्मीद है कि सच्चाई जल्दी ही सामने आ जाएगी। अगले दिन बीरबल दोनों को लेकर उस जमीन पर गए और उन्होंने वहां एक अजीब सा सुझाव दिया। उन्होंने कहा, हम दोनों का न्याय करने के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है कि हम इस जमीन को दो हिस्सों में बांट दें। आधी जमीन किसान को दे दी जाए और आधी जमीन पड़ोसी को। पड़ोसी को यह बात पसंद आई, लेकिन किसान ने तुरंत रोते हुए कहा, नहीं सरकार, यह जमीन मेरी है, लेकिन अगर आप इसे बांटना ही चाहते हैं तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मेरी जमीन बंटी हुई नहीं देख सकता, आप इसे मेरे पड़ोसी को ही दे दीजिए। बीरबल को किसान की भावनाओं से समझ में आ गया कि वह सच्चा मालिक वही है। किसान का जमीन से लगाव और पड़ोसी का लालच इस बात का सबूत था कि किसान की बात ही सच्ची थी। अकबर का न्याय। बीरबल किसान और पड़ोसी को लेकर अकबर के दरबार में लौटे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस मामले का हल निकल आया है। असली मालिक किसान ही है। पड़ोसी ने धोखे से उसकी जमीन पर कब्जा किया था। किसान का अपनी जमीन से लगाव और पड़ोसी का लालच इस बात का सबूत है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और सहमत हो गए। उन्होंने किसान को उसकी जमीन वापस दिलाने का आदेश दिया और पड़ोसी को सजा सुनाई कि वह न केवल जमीन खाली करे बल्कि किसान को उसकी फसल का हर्जाना भी अदा करे। कहानी का संदेश। अकबर का न्याय देखकर दरबारियों और प्रजा में उनकी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा हुई। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई कभी छुपती नहीं और न्याय हमेशा सत्य के पक्ष में खड़ा रहता है। इस तरह अकबर और बीरबल ने एक गरीब किसान को न्याय दिलाकर उसकी जिंदगी में खुशियां वापस ला दी। कहानी अकबर और बीरबल की अनोखी परीक्षा। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वे अपने दरबारियों से चर्चा कर रहे थे और कई मुद्दों पर सलाह ले रहे थे। तभी अकबर के मन में एक ख्याल आया कि क्यों न बीरबल की समझदारी और बुद्धिमानी की एक बार फिर परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और एक कठिन प्रश्न पूछने का निर्णय किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है और सबसे छोटी चीज क्या है। बीरबल ने अकबर के सवाल को ध्यान से सुना और फिर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी चीज इंसान का मन है और सबसे छोटी चीज भी इंसान का मन है। अकबर ने हैरान होकर कहा, बीरबल, यह तो एक ही चीज को दो अलग अलग रूप में कहने जैसा है। मुझे विस्तार से समझाओ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इंसान का मन इसलिए सबसे बड़ा है क्योंकि वह संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट सकता है। उसके मन में अनगिनत विचार और इच्छाएं आती हैं और वह किसी भी चीज की कल्पना कर सकता है। इस वजह से मन बहुत बड़ा है। लेकिन मन इतना छोटा भी है कि किसी भी छोटी सी बात से विचलित हो सकता है। इसे एक ही क्षण में खुश या दुखी किया जा सकता है। इसलिए मन ही सबसे छोटा है। अकबर को बीरबल का उत्तर पसंद आया, लेकिन वे बीरबल की और परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने अगला सवाल पूछा, बीरबल, मुझे ऐसी चीज दिखाओ जो दिखती न हो पर उसका प्रभाव हो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, जहां पनाह, यह चीज है विश्वास। विश्वास को हम देख नहीं सकते, पर इसके प्रभाव से सब कुछ बदल सकता है। अगर किसी में विश्वास हो तो वह कठिन से कठिन कार्य कर सकता है। वहीं विश्वास न हो तो आसान काम भी कठिन लगने लगता है। इस प्रकार विश्वास वह चीज है जो अदृश्य होते हुए भी असरदार होती है। अकबर बीरबल की बातों से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने तीसरी परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे इस दरबार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को दिखाओ।
बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे पास इसका भी जवाब है। उन्होंने एक बड़ा दर्पण मंगवाया और उसे अकबर के सामने रख दिया। फिर बोले, जहांपनाह, इस दरबार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप हैं और यह दर्पण आपकी ही छवि दिखा रहा है। इस साम्राज्य को आप ही चलाते हैं और आपकी समझदारी से ही यहाँ शांति और समृद्धि बनी हुई है। अकबर यह सुनकर मुस्कुरा उठे। उन्होंने बीरबल की चतुराई और समझदारी की तारीफ की और उसे पुरस्कार देने का निर्णय किया। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उसे सही समय पर उपयोग करने में होती है। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी ने हमेशा अकबर को प्रभावित किया और इस बार भी उन्होंने साबित कर दिया कि कठिन सवालों के जवाब सरलता और समझदारी से दिए जा सकते हैं।